महाराज जी, मेरे हस्बैंड की सर्जरी हुई थी, तब से उनकी आस्था खत्म हो गई है भगवान में, और मेरी बहुत ज़्यादा आस्था बढ़ गई है, तो हमारा सामंजस्य नहीं बैठ रहा आपस में। हाँ देखो, आस्था जिसकी सत्य वस्तु का ज्ञान नहीं है, तो जैसे मंदिर गया और उसने कामना की कि हमें कोई कष्ट ना हो, कोई दुख ना हो। अब पूर्व का प्रारब्ध जो शरीर रचने के समय बन गया है, तो आप तो मंदिर गए हैं। हम कह रहे हैं जिनका मंदिर उनके पिताजी दशरथ जी, जब उनसे अपराध बन गया श्रवण कुमार का, तो उनको भी वैसे ही तड़प कर, तो भगवान ने उसको भी नहीं मिटाया। तो सोचो, हमारा जब शरीर का प्रारब्ध रचा गया, तब हमारा बन गया कि हमको ये भोग भोगना है। अब आस्था करोगे तो आगे की खेती बढ़िया हो जाएगी, और आस्था बिगाड़ दोगे तो पूर्व का पाप और वर्तमान की अनास्था, ये दोनों ले डुबोएंगी माया में। इसलिए हमें लगता है आस्था तो नहीं हटानी चाहिए। अब कैसी आस्था थी उनकी कि सर्जरी मात्र से हट गई, कैसी। कि इतना चारों धाम करके आए, इतनी तीर्थ यात्रा करें उसके बाद। और पूर्व में इतने पाप किए हैं कि चारों धाम। आपको बहुत सुनते हैं महाराज जी। नहीं तो उनको ही सुना दे, ये भी तो सुनेंगे, उनको सुना देना। पूर्व में जो पाप किए हैं अनेक जन्मों में, उनका क्या, तो आस्था खत्म की जाती है क्या, आस्था बढ़ाई जाती है कि पूर्व का पाप है जो हमें कष्ट दे रहा है, नया हमारा भजन जो चल रहा है ये हमें आनंद प्रदान कर रहा है। देखो ना, ऐसी स्थिति में भी चर्चा हो रही, आनंद हो रहा। अब हम अनास्था कर दें कि पूरा जिंदगी हो गई भजन करते, तुम तो चारों धाम गए होगे, केवल नाना प्रकार की कष्ट वेदनाएं रोज क्या वर्णन करे। तो ये आस्था नष्ट करने का विषय थोड़ी, आस्था पुष्ट करने का विषय, कि ऐसी भी स्थिति में भगवान हमसे चर्चा करवा रहे, भगवान हमसे सत्संग करवा रहे, भगवान हमको जिला रहे, भगवान हमको चला रहे, ऐसे आनंद में रख रहे हैं। ये कितनी कृपा है। तो ऐसा अनास्था न करे कि हम चारों धाम हुआ है, हमें सर्जरी क्यों हुई। अरे नहीं, क्यों, शरीर रचने के समय तुम चारों धाम थोड़ी गए थे। चारों धाम आप गए हो, ये नई खेती तुम्हारी, इसका फल आगे मिलेगा। पीछे जो पाप कर्म करके तुम्हारा शरीर रचा गया है वो तो भोग आएगा कि 80 वर्ष में आना, 60 वर्ष में आना, 45 वर्ष में आना, वो आएगा। तुम सिद्धों में आया, रामकृष्ण परमहंस के गले में कैंसर था, तुम कितने बड़े हो, कितने भजनानंदी हो, बड़े बड़े सिद्धों में नहीं आया। तो अनास्था तो करनी नहीं। आस्था करोगे तो आगे मंगल हो जाएगा, अनास्था करोगे तो आगे भी कूड़ा करकट ही रहेगा। क्योंकि अनास्था वाला पुरुष फिर दुर्गति हो जाए, संशय आत्मा विनश्यति। तो अनास्था तो नहीं करनी हो। आप उनकी अर्धांगिनी हैं, आप कहती मेरे में आस्था है, भजन करो और उनको दो, जिससे उनकी बुद्धि शुद्ध हो और वो भी भगवान। हमारा यही मिल नहीं रहा महाराज जी। मैं ज्यादा करती हूँ तो उनको थोड़ी सी चिढ़ होने लगती है। हाँ, क्योंकि अनास्था हो गई सुनती ना। रहती हूँ यूट्यूब में, तो उनको थोड़ा सा वो हर समय तुम यही करती रहती हो, सुनती रहती हो। हाँ, तो नाम जप करते रहो अंदर अंदर, और उनके प्रति भी देव कि मैं इतना नाम जप उनको देती हूँ तो उनकी बुद्धि में कुछ फर्क पड़ेगा। नहीं, बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। बुद्धि बदल गई है महाराज जी, बहुत बदल गई है। वो बारे भगवान की माया इतनी प्रचंड है कि जाते जाते घसीट लाती, परम पद जाते जाते घसीट लाती है, इतनी प्रचंड है। इसलिए सत्संग सुनता रहे तो मानो रोज झाड़ू लगती रहती है, बुद्धि में शुद्ध होती रहती है। सत्संग सुनते हैं, हमारा सत्संग सुनते हैं, फिर भी आस्था नहीं। आपका सत्संग सुनते हैं, मैं सुनती हूँ तो उनको नहीं अच्छा लगता है, वो अपना खुद सुनते रहते हैं। पता नहीं किस कोट की। अब ये तो सत्संग हमारा सुनते हो, आस्था प्रभु पे नहीं, ऐसा तो मुझे कम लगता है। उन्होंने मुझे आपके से मिलाया था, दिखाया था यूट्यूब में। तो आस्था फिर कहाँ कम है। अगर किसी भी संत को मानते हैं तो आस्था उनकी डगी नहीं है। जैसे मंदिर में जाते थे, पूजा करते कोई थे, बात, मंदिर जाना ना जाना इससे कोई मतलब नहीं होता। आस्था शब्द बड़ा खतरनाक है। अगर आस्था अनास्था में बदल गई तब तो सर्वनाश। अगर वो सत्संग सुनते हैं इसका मतलब आस्था है। वो आपको वृंदावन आने दिया इसका मतलब आस्था है। आपको उन्होंने संत संग करने की आज्ञा की इसका मतलब आस्था है। तो फिर ऐसा नहीं कहा जा सकता। हाँ, रुचि बदल सकती है, आस्था में एक रुचि बदल सकती है। अब बैठकर नाम जप करना या सत्संग सुनना या भगवान का चिंतन करना, ऐसा तो वो अनास्था नहीं कही जा सकती। खास बात है हमसे कोई गलत कार्य ना हो और भगवान का चिंतन बने। नाम जप चल रहा है, सत्संग सुन रहे हैं, अच्छा मंदिर जाए खूब पापाचरण करे तो भगवान प्रसन्न थोड़ी हो जाएंगे। और आप कभी मंदिर नहीं गए लेकिन नाम जप कर रहे हो, दूसरों का हित कर रहे हो, तो आपका पक्का मंगल हो जाएगा, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। हम ये नहीं कह रहे मंदिर नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो मंदिर नहीं जा रहा है वो आस्थावान नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हो सकता है वो बहुत अच्छा भगवान का भजन करने वाला, एकांतिक चिंतन वाला हो, अब उसको बाहर जाने आने से अश्रद्धा हो गई, हो सकता है।
लेकिन उसका नाश नहीं होगा। अगर वो नाम जप कर रहा है, भगवान का आश्रित है, तो वो भक्त कभी नष्ट नामे भक्ता प्रणश्यति। आपके पास आए थे पिछली बार। हाँ, तो वृंदावन आ चुके, हमारे पास आ चुके हैं, तो उनको आस्था रहित नहीं कहा जा सकता। थोड़ा जरूर है कि किसी कामना से युक्त होने पर जब हमारी कामना की पूर्ति नहीं होती तो हमारी भगवान से चिड़चिड़ापन होकर के, एक जैसे छोटा बच्चा नहीं अपनी माँ से नाराज हो जाता है, ऐसी बात हो सकती है आस्थावान की कि यार आप सर्व सामर्थ्यशाली थे, आप बचा सकते थे हमको। ऐसा नहीं जैसे छोटा बच्चा गिर गया और माँ उठाने गई तो अपने माँ के ही थप्पड़ जमाता है कि तुम हमको जैसे अभी उठा रही हो, पहले क्यों नहीं बचा लिया, क्योंकि उसके माँ ही सब कुछ है। तो कभी कभी भक्त के हृदय में ऐसी बातें देखी जाती है, उसे अनास्था नहीं कहते, उसे मान कहते हैं। वो प्रभु से अपने मान कर लेता है, वो प्रभु से लड़ने लगता है, यार तुम कैसे, तो अब किससे लड़े, किससे लड़े, उन्हीं से तो लड़ेगा। हाँ, तो बस इसको अनास्था ना साबित की। अनास्था एक अलग चीज हो गई। आस्था रहित हो जाने का मतलब होता है बहुत ही बुरी स्थिति। मतलब आस्था का थोड़ा भी अंश है तो उसका अमंगल नहीं हो सकता। जब आस्था ही नहीं रह गई तो फिर मकान किस पे टिकेगा, फिर तो नींव खत्म हो गई। तो उनको आस्था रहित मत कहिएगा। और वो कुछ स्वभाव में गड़बड़ियां हो जाती हैं, लेकिन प्रभु स्वभाव नहीं देखते, प्रभु अंदर की बात देखते। रात न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सैवार हिए की। प्रभु जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जैसे बच्चा आकर आपसे लड़े, आपको बड़ा भला बुरा कहे 4 लोगों के बीच में, लेकिन आपको इतना पता है कि मेरा बच्चा है। जब आपको दोस्त लोग आपके कहें कि कितना अभद्र है, तो आपको कि नहीं इसका कुछ स्वभाव चिड़चिड़ा ऐसा है, पर वो क्योंकि आपके अंदर ये बात है मेरा बच्चा है। ऐसे ही प्रभु अपने भक्तों को एक बार जो भगवान को आस्था से स्वीकार कर लिया तो रात न प्रभु चित्त चूक किए की, उससे चूक की हो गई, इसकी भगवान सूरत करत सूरत 100 बार ही की, हृदय की बात पकड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर सत्संग सुनते हैं तो भगवान के प्रति प्रियता है, संतों के प्रति मान्यता है, तो निश्चित उनका कल्याण होगा। उनकी आस्था में कोई गड़बड़ी नहीं। बाहर जाना ना जाना ये कोई खास बात नहीं, हमारे पास आना ना आना कोई खास बात नहीं। बात सुनेंगे तो असर करेगी, और बात असर करेगी तो राधा राधा जपेंगे। थोड़ा स्वभाव में आ सकता है, ऐसा आ सकता है। कीर्तन होता है रोज घर में राधा नाम का, बहुत सुंदर है। आप उनको प्यार कीजिएगा, आप उनके इस चिड़चिड़ेपन स्वभाव में उनका साथ दीजिएगा, आप अलगाव मत कीजिएगा, आप उनको और प्यार दीजिएगा, जिससे उनके स्वभाव में परिवर्तन आ जाए।